आईपीएल अटेंशन के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है और ट्विटर पे भी बहुत कुछ चल रहा है। रोहित खुद लगभग हर दिन अपडेट दे ही रहे हैं। तो हमने सोचा एक दिन इनको अब पकड़ लेते हैं और पकड़ के सारी चीज एक बार में पूछ लेते हैं, क्योंकि ट्विटर पे अपने चैनल पे हर जगह बता रहे हैं तो हमारे चैनल पे भी बता देंगे। अच्छा रोहित, सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, कांड तो नहीं बोलूंगा, जो सबसे बड़ा स्टेप उठाएगा वो कौन सी टीम है, जिसको हम सोच रहे हैं कि यार नहीं ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये प्लेयर तो यहाँ रहेगा रहेगा लेकिन वो चला जाएगा ऑक्शन में। यार ऋषभ पंत का आप नाम सुन ही रहे हो। अगर कोई आपको 10-15 दिन पहले कहता कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हैरान होते। फिर शुभमन गिल का अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, टेस्ट मैच के बाद सॉर्ट आउट होगा शुभमन गिल। तो शुभमन गिल भी मुझे बड़ा वो लग रहा है कि अगर जीटी शुभमन गिल को जाने देती है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन शुभमन गिल के साथ क्या कप्तान है, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? क्या आशीष नेहरा चले गए फर्स्ट उसका थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट रिटेंशन नहीं, आशीष नेहरा कहीं नहीं गए हैं। आशीष नेहरा के की भी बातचीत चल रही है अभी। आपको अगर इस बारे में पता है तो आप बिल्कुल बताइए। मेरे को जितना पता है कि आशीष नेहरा अभी वहीं है और शुभमन गिल को चाहिए फर्स्ट रिटेंशन के साथ साथ कैप्टनसी में पावर। वो सिर्फ एक ऐसे कप्तान नहीं रहना चाहते हैं जिसको पीछे से सब कुछ फीडिंग किया जा रहा है कि भाई हम ये बताएंगे, हम ये बताएंगे, 11 हम बताएंगे, तुम सिर्फ टॉस करने जाओ और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जाओ। वैसे कप्तान, आपको भी पता है, आप भी जिम्बाब्वे में थे, ही वॉज वेरी वोकल। प्लेयर्स उनके बारे में काफी बात करते थे, उनकी कप्तानी के बारे में। खुद शुभमन से जब सवाल जवाब हुए या जब हम लोग श्रीलंका में भी थे और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कैंडी में, तो भी आपको याद होगा कुछ कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब देते हुए उन्होंने उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, इसके बारे में अभी कोचेज या कैप्टन ने डिस्कस नहीं किया है। ही वॉज इन द नोन ऑफ थिंग्स। उनको पता थी चीजें कि क्या चल रही है क्या नहीं, और वो बहुत ऑनेस्टली उनके बारे में कह रहे थे, चाहे उनके अपने बारे में सवाल किए गए हों चाहे टीम के बारे में सवाल किए गए हों। सो वो एक वैसा कप्तान नहीं है जिसको आप बस, जैसा मैंने कहा कि टॉस और प्रेजेंटेशन के लिए भेज दो और उसके बाद सारी चीजें आप करो। तो वो सारी चीजें अगर उन्हें मिलती हैं, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो सारी चीजें अगर उन्हें मिलती है तो ही विल बी, यू नो, जिसे हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो रुकेंगे। और अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो वो जाएंगे ऑक्शन में। और दिल्ली में क्या सीन है ऋषभ पंत का? क्योंकि गांगुली चले गए, मतलब डीसी से तो चले ही गए, वो नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग टीमों को देखेंगे, लेकिन ऋषभ पंत का मामला कहाँ से? ऋषभ पंत को लेकर के ये हुआ कि ये लोग जो जीएमआर ग्रुप है जो आने वाले 2 साल में उनकी टीम को देखेगा, दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी को देखेगा, वो उनको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं आ रहा है ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे भी। और एज अ प्लेयर वो ठीक है, खुश हैं एज अ प्लेयर, बोल रहे हैं कि हम आपको रिटेन कर लेंगे, 18 करोड़ भी दे देंगे, बट हम आपको कप्तानी नहीं देंगे। तो ऋषभ पंत को कैप्टनसी चाहिए अब। और 3-4 फ्रेंचाइजीज अब उनके लिए ऑन है। पंजाब का नाम है, लखनऊ का नाम है, बैंगलोर का नाम है, कोलकाता का नाम भी है। तो आई थिंक ये 3-4 फ्रेंचाइजीज जब सीधे तौर पर सामने आ गई हैं तो आपको आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो मतलब दिल्ली के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ऋषभ पंत का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ऋषभ तो 18-20 करोड़ भी ले जाएंगे, कप्तानी भी ले जाएंगे, और 18-20 में मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। अगर दो दो फ्रेंचाइजीज ऐसी आ गई जो कि कम रिटेन कर कर आगे बढ़ेंगी प्लेयर्स को, जैसे पंजाब है, पंजाब के लिए सुनने में आ रहा है कि 112 करोड़ के पर्स के साथ आएगी। आरसीबी का भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ विराट और यश दयाल को रिटेन करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये दो मोटे पर्स वाली फ्रेंचाइजी आ गई तो 20-25 करोड़ भी टच कर सकता है ऋषभ पंत।